नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुद्गल। तो आज हम यूपी टेट 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और आज हमने हिंदी के प्रश्न लिए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम सारे जो भी हमारे प्रश्न है, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, ईवीएस हो, यानी सभी भागों के प्रश्न हम हल करेंगे। और हर रोज़ मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है? तो हमारे कारक कितने होते हैं? कारक हमारे 8 होते हैं। और में, पर, पे, ये कौन सा कारक होता है? ये हमारा अधिकरण कारक होता है। तो हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है यानी ये हमारा अधिकरण कारक है। अब ये हमारा गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में हमारा दिया है, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ये हमारा गद्यांश है और इसी से हमारे 2 प्रश्न बनते हैं आपके यूपी टेट में। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के बाद कहाँ तक सीमित है। तो अभी आपने जैसा कि देखा कि सभी वाद हैं वो क्या है, वह है प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, यानी बहुत सारे वाद हैं और वो हमारे, ये देखो यहाँ से है आपका प्रश्न बन रहा है ये ठीक है। और ये कहाँ तक है? राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। तो हमारा प्रश्न कौन सा बनेगा? हमारा आंसर हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र तक। दूसरा है हमारा, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो ये भी हमारा प्रश्न आंसर नंबर 3, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। और ये प्रश्न लेते हैं हम, कनप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनप्रिया हमारी धर्मेंद्र भारती जी की रचना है। प्लुत स्वर कौन सा है? तो हमारे 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें हमें बोलने में मतलब बहुत ज़्यादा प्राणवायु का उपयोग होता है, तो वो हमारे प्लुत होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर 2, ठीक है, ये हमारा 2 सही हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? तो इसमें हमारा कर्त वाच्य हो जाएगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें आपको अलंकार देखना है। तो जहाँ एक ही वाक्य के कहीं अर्थ निकल रहे हो वहाँ हमारा रहे, मतलब वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द के कहीं अर्थ निकलते हैं तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। और अलंकार पर मैंने वीडियो बना भी दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से चेक भी कर सकते हो, देख सकते हो उसको। और तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, श्लेष अलंकार। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द क्या होते हैं? ये हमारे तत्सम और तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं वो हमारे अशुद्ध होते हैं, जो हमारी देशज भाषा होती है वहाँ से लिए होते हैं। और तत्सम शब्द होते हैं वो हमारे शुद्ध होते हैं, वो संस्कृत से लिए गए होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर 3, अंगना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें हमारी सन्निधि, यानी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। अब उपचारात्मक और निदानात्मक, ये क्या होता है? उपचारात्मक होता है यानी पहले हमें कारणों की सही पहचान और फिर उस समस्या का कारण जानने के बाद फिर उसका उपचार करना, यानी उसका निदान करना, वो निदानात्मक होता है। तो उपचार शिक्षण की सफलता, तो ये सीधी सी बात है, जब तक हमें समस्या का कारण पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका उपचार कैसे करेंगे। सो समस्याओं के कारणों की सही पहचान, ये हमारा सही आंसर हो गया इसका।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन, और इसमें हमारा ये पद दिया गया है। वरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके गन बीज जगह छवि मोतिन माला अमोलन की घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। यानी आप इसमें यानी तुलसीदास जी ने भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। तो जहाँ बाल स्वरूप का वर्णन हो जाए वहाँ हमारा क्या होता है, वहाँ हमारा अपने आप से वात्सल्य रस हो जाता है। यानी जब बच्चे की हम सुंदरता का वर्णन करते हैं तो वहाँ हमारा वात्सल्य रस होता है। तो ये इसमें पूछा है इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो ये हमारा वात्सल्य रस है। और उपरोक्त पद किस कवि का है, तो ये देखो इसमें तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की, तो तुलसीदास जी दिया गया है, तो ये हमारा तुलसीदास जी सही है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो इसमें हमारा श, ठीक है, श हमारा दंत है, यानी ये दांतों से बोला जाता है। जब भी हम इसको बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों से छूती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, विसर्ग कंठवर्ण है, ठीक है। हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये भी सही है। और 4 6 संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है, यानी अशुद्ध है। और हम मतलब 2 व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं कर सकते। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यानी हमें अशुद्ध ढूंढना है। एक वचन है, कर्ता है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, ये बहुवचन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बहुवचन नहीं है, यह लिखा हुआ लड़के है लेकिन इसका बोध हमारा एक वचन से हो रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अभी देखो बताए थे तद्भव और तत्सम, तो तद्भव क्या होते हैं, ये हमारी देशज भाषा के होते हैं, और तद्भव और तत्सम हमारे संस्कृत से लिए गए होते हैं। तो इसमें ये हमारा खेत शब्द है और ये कैसा है, तद्भव शब्द है। और हमारा जो तत्सम शब्द है वो क्षेत्र, ठीक है, इसको हम क्षेत्र बोलते हैं, और लेकिन जो हमारी देशज भाषा होती है उसमें हम खेत बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, अभी देखो ये देशज शब्द आई गए हैं, तो इसमें ये पतलून, लाश और औरत ये हमारे फारसी शब्द हैं, ठीक है। और तो ये हमारा धड़ाम क्या है, ये हमारा देशज शब्द है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो छछूंदर क्या है, छछूंदर हमारी बहुत ही अयोग्य होती है, ठीक है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो इसमें छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ठीक है। यानी छछूंदर के सिर पर हम तेल चमेली का तेल लगा देंगे लेकिन फिर भी उसमें से बदबू ही आएगी। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, तो ये हमारी संधियाँ होती हैं। तो संधि में जब भी हमारे 2 वर्ड मिलते हैं, व्यंजन मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने ही वर्ग का तीसरा शब्द हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही है, ऋक प्लस वेद, और ये का हमारा किस में हो गया है, गा में बदल गया है। आप बीती शब्द में समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। इसमें प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो प्रयोजन का हमारा किसी कार्य के मतलब हम लक्ष्य करते हैं, प्रयोजन करते हैं, तो उद्देश्य हो गया, हेतु हो गया, लक्ष्य हो गया, लेकिन नियोजन हमारा नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, ऋजु का विलोम शब्द है, तो ऋजु क्या है, ऋजु मिश होता है सीधा, ऋजु कोड भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें इसका विलोम पूछा है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो ये हमारा वक्र हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, अब इसमें हमें अशुद्ध ढूंढना है। 26 पूर्णांक बोधक है, इसमें पूर्ण बोध हो रहा है। दूसरा ये क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा। 2.5 अपूर्णांक बोधक है, वो है नौकर, कोई विशेषण नहीं है, और यही हमारा क्या है, अशुद्ध है, वह है नौकर। तो वह नौकर क्या है, वह नौकर ये हमारा कोई विशेषण नहीं है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वनाम होता है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, अभी देखो ये सर्वनाम से भी प्रश्न पूछ लिया। संबंध वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो आप यानी अपने लिए बात हो रही है, तो अपने लिए बात होगी, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और ये हमारा जो प्रश्न था
और ये हमारा विवादित प्रश्न था। इसमें वैसे तो ये चारों ही जो ऑप्शन है ये हमारे चारों ही मतलब कैसे हैं, विवादित है, यानी चारों ही हमारे क्या हैं, ये हमारे इसमें से कोई भी पुल्लिंग नहीं है, सब स्त्रीलिंग है। लेकिन आयोग ने संतान को माना था। लेकिन फिर इसका ये विवादित प्रश्न था तो इस पे अलग से सबको नंबर मिले भी थे। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय की रचनाओं का सही अनुक्रम है तो इसमें आपका दूसरा वाला मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ठीक है, ये हमारा सही था। अगला प्रश्न लेते हैं, सुमेल कीजिए। तो इसमें आपका है CAB, पहला ही आपका सही है, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये आपका 1910 और काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा ये आपका 18 और राष्ट्रीय प्रचार ये समिति वर्धा ये 1893। तुलसीदास के रचनाकार हैं। अब इसमें तुलसीदास कवि के बारे में नहीं पूछा गया, ये तुलसीदास रचना का नाम है। तो ये रचना किसकी है, ये रचना हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अन्या से अनन्य आत्मकथा किसकी है, ये हमारी प्रभा खेतान जी की है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, तो ये हमारे रैदास जी का है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए बने रहें चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को शेयर भी करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।